देखो एक बात बताऊं, आप कहीं रास्ते में जा रही हो और आप तो कह रहे हो कि नहीं नहीं मैं पहुंच जाऊंगा, मेरी बात को उसको ध्यान से सुनना। आप रास्ते में जा रहे हो और आपसे कोई कह रहा है कि कहां जा रहा है, कि वहां जा रहा है, कि ठीक है पहुंच जाएगा, कि पहुंच जाऊंगा। तभी एक बंदा और आपके लिए बता देता है कि तू वहां तो जा रहा है लेकिन तेरे साथ ये घटना हो सकती है। अब आप कहोगे अरे अल्लाह घटा, इस नेगेटिव बंदे की मैं बात सुनूंगा, और रियलिटी में वो एक सच बात हो सकती है आने वाले टाइम में, ठीक है। लेकिन आप अगर उसकी बात पर ध्यान दोगे तो अलर्ट हो जाएगा, या तो गाड़ी धीमे चलाओगे या कुछ सावधानी बरतोगे, आप अलर्ट हो जाओगे अगर उस नेगेटिव बंदे की बात पर ध्यान दोगे। ऐसे किसान भाइयों मैं कुछ नेगेटिव भी बता के चलता हूं, तो मेरी बातों पर यही ध्यान करिए आप। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास गौड़। आज किसान भाइयों हम फिर से एक नई चर्चा करने वाले हैं, और किसान भाइयों इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, तब कमेंट करना, मैं आपके लिए पहले बता रहा हूं। तो सबसे पहले किसान भाइयों जो नई ताजी खबर है उन पर ही हम बात कर लेते हैं। नई ताजी खबर में तो एक बात यह है कि जो हमने बंगाल की रिपोर्ट को आपको 10 से 15 दिन पहले बता दिया, और आज बड़े बड़े यूट्यूब वाले उसी चीज को बता रहे हैं, समझ रहे हो बात। लेकिन आप हमारी बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे, आप सोच रहे यार इसका छोटा चैनल है, ये क्या बताएगा हमें, ये कहां से रिपोर्ट ले रहा है। लेकिन आज वही लोग बड़े बड़े यूट्यूब वाले बता रहे हैं, तो आप कह रहे हो कि शायद हो सकता है। अब आप उनको नहीं कह रहे हो कि ये गलत रिपोर्ट है, जब आप हमको तो कमेंट कर रहे हैं कि रिपोर्ट कहां से ला रहा है, ये भाई फेक है, गलत है। और अब किसान भाइयों आपके लिए इसी में एक चीज और जोड़ देता हूं जिससे आपके लिए पूरा विश्वास हो जाएगा। मुझे ये बताइए सन 2021 में बंगाल की पैदावार कितनी थी। ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि 14.5 करोड़, ठीक है, हर किसी लोगों का यही मानना है। अब उन लोगों को ये पूछिए 14.5 करोड़ जो बंगाल की सन 2021 में पैदावार थी, मतलब लोड हुआ था सन 2021 में बंगाल 14.5 करोड़, वो तो आप सच मान रहे हो, जबकि वो रिपोर्ट कहां से आई, वो भी तो यहीं से आई, समिति द्वारा ही आई। और जब आज रिपोर्ट आ रही है तो कह रहे हो गलत है, और सन 2023 में आप पहुंच जाओगे तो आप 22 की इसी रिपोर्ट को सही बोलना शुरू कर दोगे। तो भाई मेरे ये तो चलता रहेगा सिलसिला, ठीक है। कुछ लोग आपको भ्रम में डाल रहे हैं, कुछ मैं बता रहा हूं, जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल वाले अब इस बात को कह रहे हैं ना, जो हम बात आपको पहले कह चुके थे आज से 15 दिन पहले, वो बात अब निकल के आ रही है। और यूपी का भी मैं चाह रहा था खुलासा कर दूं, लेकिन देखो फिलहाल बंगाल की ज्यादा हमें डिमांड थी, इसलिए हमने बंगाल के बारे में बताया। यूपी के बारे में भी पूरा खुलासा करूंगा, मैं जल्दी करूंगा, और यूपी में टोटल पैकेट के बारे में भी हम बताएंगे, और पंजाब भी बताएंगे, हरियाणा भी बताएंगे, सारे कुछ स्टेट बताएंगे। लेकिन धीमे धीमे चलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन सच के साथ चलेंगे किसान भाइयों, सीधी बात है हमारी। तो हम जो बता रहे हैं वो सच है। कल परसों मैंने 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बताई थी कि दावत 10-15 हजार लोगों की दावत में आलू की सब्जी नहीं थी। कुछ लोग इसको हवाई फायर में ले गए कि ऐसे हो नहीं सकता है। मुझे भी पता है भाई मेरे, आलू के बिना कोई सब्जी नहीं है, लेकिन काशी कद्दू की सब्जी में आलू पड़ता है, पनीर की सब्जी में आलू पड़ता है भाई मेरे। कुछ लोग बोल रहे हैं सब्जियों का राजा है आलू, उसमें आलू पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। मुझे बताइए पनीर की सब्जी में कौन आलू डाल रहा है, कद्दू की सब्जी में कौन आलू डाल रहा है, कि राजा है तो मतलब हर चीज में डलेगा। लौकी की सब्जी में कौन आलू डाल रहा है भाई मेरे। इस बात को आप छोड़िए, बड़े बड़े लोगों की शादी में कुछ कुछ कभी कभी कुछ ना कुछ चीज अलग हो जाती है, ठीक है। अब आप लोगों की शादी में कुछ नई चीज नहीं मिलेगी, लेकिन बड़े लोगों की शादी में कुछ नई चीज मिल जाएगी, तो ये भी तो हो सकता है। वैसे किसान भाइयों हमारे 1000 लोगों की शादी में कम से कम 1 या 2 बोरी की ही जरूरत पड़ती है, वो भी टिक्कियों में, आलू की टिक्कियों में। और इस समय जो देखोगे ना, जो आलू की टिक्की बनाने वाले लोग हैं या चाट बनाने वाले लोग हैं, जो परमानेंट है वो तो बना ही रहे हैं, और जो कुछ कभी बना लेते हैं कभी नहीं बनाते, वो आज पता क्या कर रहे हैं, वो जूस बेच रहे हैं इस समय। तो इस बात को खैर छोड़ दिए कि ये तो बहुत छोटी छोटी बात है, इन पर मैं ध्यान नहीं देता हूं। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि कुछ यूट्यूब वाले आज भी आपको भ्रम में रख रहे हैं, समझ रहे मेरी बात को। कुछ लोग देखो यूट्यूब वाले आपको तेजी में रख रहे हैं, कुछ मंदी में रख रहे हैं, लेकिन मैं विकास गौड़, मैं आपको अभी एवरेज में रख रहा हूं। और इसका कारण ये है कि अभी हमारे यहाँ कोई भी कोल्ड नहीं खुले हैं, इस वजह से एवरेज में रख रहा हूं। और अभी मैं बता रहा हूं आपके लिए, केवल 2-3 जगह के कोल्ड हैं जो ज्यादातर खुल चुके हैं। लेकिन अभी मेरे जो सासनी में बात होती है, सासनी में भी सभी कोल्ड नहीं खुले हैं, जबकि सासनी में बहुत बड़ा आलू का क्षेत्र है, हाथरस भी बहुत बड़ा क्षेत्र है, यहाँ पे भी सभी कोल्ड नहीं खुले हैं। तो इस वजह से किसान भाइयों सभी कोल्ड खुल जाएंगे, तब क्लियर होगी बात। और अब देखो कुछ लोग क्या कह रहे हैं कि आलू में बहुत तेज डिमांड है, बहुत तेजी से डिमांड है। मुझे बता दो आलू 800 के बाद ये 750 या 725 क्यों बिक रहा है 37-93? 800 पहुंचने के बाद इतना रेट क्यों गिर रहा है? ये डिमांड है। व्यापारी को तो बहुत तेजी में खरीदना चाहिए, क्योंकि हमारा एक सूत्र है, डिमांड इजिकल टू तेजी। जितनी तेज डिमांड उतनी यानी तेजी, और डिमांड का अर्थ होता है सप्लाई, यानी जितनी तेजी से सप्लाई होगी उतनी डिमांड। अब चलो कुछ कारण बनने हैं जो कि डिमांड तो है, लेकिन कुछ उसमें डंप का आलू रोक रहा है उस डिमांड को, मान लेते हैं,
ठीक है, डंप की वजह से नहीं बढ़ रहा है। अब किसान भाइयों सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक है। अब आप बोलोगे भाई मेरे यार तू प्रॉब्लम प्रॉब्लम बताता है, भाई प्रॉब्लम से ही तो आपके लिए सॉल्यूशन निकल के आएगा। पहले प्रॉब्लम तो सॉल्यूशन तो हर कोई बता रहा है, वो भी सॉल्यूशन ऐसे बता रहे हैं आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। बताते हैं कि 750 800 बिक रहा है आलू, और बिकता है किसान भाइयों जब आप जाओगे ना कोल्ड में तब मालूम पड़ेगा आपका आलू क्या रेट बिका है। अभी ऐसे किसी की वीडियो देखने या मतलब भाव सुनने से कुछ नहीं होगा। और मैं तो ये कह रहा हूं जब कोल्ड नहीं खुले तो आपको अभी भाव देखने से कोई मतलब नहीं है। जिस दिन कोल्ड खुल जाए उस दिन से आप भाव देखना शुरू कर देना, आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा। अभी देखोगे तो दिमाग कंफ्यूज में हो जाएगा। आपने किसी ने भाव बता दिया कि 800 रुपए बिक रहा है, वहां आपकी बोली लगी 700 रुपए, आप बेचोगे नहीं आलू को। अगले दिन लगी 750 रुपए, फिर भी नहीं बेचोगे। क्यों? क्योंकि आपने वो 800 का रेट सुन लिया है ना, इस वजह से। तो अब किसान भाइयों इस वीडियो में हम 2-3 बातें आपके लिए बता रहे हैं, इसको जरा ध्यान से सुनना। कि इस समय जो यूपी में या तुम्हारे पंजाब में या बंगाल, एमपी, असम, बिहार, गुजरात, हर जगह आलू में थोड़ी कहीं कमी है, थोड़ी कहीं नहीं है। लेकिन इसमें जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये निकल के आ रही है, कोल्डो में डैमेज आलू देखना काफी जरूरी है कि आलू अभी कितना डैमेज निकल रहा है। अब डैमेज आलू को देखना जरूरी है। और अगर आलू में तेजी आएगी वो तो प्रकृति का देन है, कब आएगी कैसे आएगी, कितने किसान आलू को बेच रहे हैं या कितने नहीं बेच रहे हैं वो तो बाद की कहानी है। फिलहाल अभी कोल्डो में आलू तो पूरा भर चुका है, लेकिन उसमें कितने परसेंटेज आलू डैमेज होता है ये देखना भी बाकी है। क्योंकि अगर आपने 10,000 अगर पैकेट रख दिए या आपके 1000 पैकेट हैं तो उनमें से कम 10 पैकेट तो बेकार निकलेंगे। तो 10 पैकेट से लगा लो कितने कितने कम पैकेट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। बेकार का मतलब रिजेक्टेड पैकेट, यानी जो दागी निकलेगा वो तो आप छटाई करा के फेंकोगे ना, वो वाले पैकेट में बात कर रहा हूं। अगर 1 करोड़ पैकेट में से अगर 50,000 भी पैकेट खराब निकल जाता है 1 करोड़ पैकेट या 2 करोड़ पैकेट में से, तो कितना बड़ा अंतर है। तो किसान भाइयों धीमे धीमे अभी देखना बाकी है। और अभी किसान भाइयों शायद जो आलू है, आलू अभी मीडियम रेट में बना हुआ है, ना तो यहां से तेजी पकड़ रहा है ना यहां से अभी मद्दा हो रहा है। अब देखते हैं कोल्ड खुलने के बाद क्या हुआ। तो और आलू में किसान भाइयों अभी डिमांड तो कुछ लोग बता रहे हैं सही है तो सही है डिमांड। मैं किसी की लोग की बातों को मैं बुरा नहीं मानता हूं भाई मेरे, जो वो कह रहे हैं सही है तो सही है। हम तो अपनी कहेंगे, हम बताएंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो किसान भाइयों मैं जब से चिल्ला रहा था आज भी चिल्ला रहा हूं और आगे भी आपके लिए अलर्ट करता रहूंगा। लेकिन मेरी जो वीडियो आप अभी तक की देखोगे उसमें कुछ गहराई की बातें हैं, वो हवाई फायर वाली बातें नहीं है। थोड़ा दिमाग लगा के अगर समझने की कोशिश करोगे तो आपके लिए खुद ही पता चल जाएगा कि हो क्या रहा है, आपके लिए किया जा रहा है, आपके साथ हो क्या रहा है। तो और आलू में आलू 1000 कब बिकेगा ये भी मैंने आपके लिए कल परसों वीडियो में बता दिया। कंडीशन होनी चाहिए ये वाली और आपका आलू 1000 बिक जाएगा, गारंटी इस बात की 1000 ना बिके। कंडीशन वो वाली होनी चाहिए जो मैंने बताया है, तब बिकेगा आलू। तो अब किसान भाई देखना भी बाकी है। बंगाल के बारे में भी लोगों ने बता दिया, और यूपी में तो हम पहले ही कह रहे थे कि आगरा भी देखो, आगरा में जब हार्वेस्टिंग चल रही थी यानी आलू की चल रही है खुदाई, और लोग आगरा में दिखा रहे हैं कि आगरा का 60% भरेगा केवल। भाई खुदाई चल रही है तो 60% कैसे भरेगा। और जब आगरा की रिपोर्ट आएगी 77%, 77% जब रिपोर्ट आ गई किसान के पास, तब कह रहे हैं कि देख लो भाई 80% तो नहीं हुआ, 77 ही तो रह गया। भाई मेरे यार क्या बात है, लोगों को कितना बेवकूफ बनाया जाता है। किसान को बिल्कुल हर कोई मूर्ख समझ रहा है। मैं किसान हूं भाई मेरे, मैं भी तो किसान हूं। आप मुझे नहीं जानते हो, मैं जानता हूं कि आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते हो, मैं क्या करता हूं कैसे करता हूं ना। तो देखो मेरा जो काम चल रहा था गेहूं का, मैंने वीडियो बनाना ही बंद कर दिया। मुझे वीडियो बनाने में केवल 15 मिनट लगती, अगर मैं चाहता तो 15 मिनट में आपके लिए कोई ना कोई नई अपडेट दे देता, लेकिन नहीं बनाई मैंने। क्यों? क्योंकि पहले काम कर रहा हूं। वीडियो में अभी ऐसा था ही नहीं है जो आपके लिए फालतू की वीडियो बनाते रहे डेली। कुछ लोगों को मैं बता रहा हूं, कुछ लोगों को परेशानी भी हो रही होगी कि हर यूट्यूब वाला एक ही बात बोल देता है डेली, एक ही बात, कोई भाव ही बता रहा है, कोई आगरा या कोई एक्सपोर्ट, कोई कुछ कोई कुछ। तो किसान भाइयों नई चीज बताइए किसानों के लिए कि उनके लिए आगे क्या होने वाला है। लेकिन हाँ एक बात बताइए मुझे, कुछ यूट्यूब वाले नेगेटिव चीज क्यों नहीं बता रहे आपके लिए? नेगेटिव, इस बात पे आप दिमाग लगाइए। नेगेटिव बातें क्यों नहीं बता रहे आपके लिए? क्योंकि नेगेटिव एक पॉइंट तो नेगेटिव बताएं आपके लिए जिससे आप अलर्ट हो जाओ कि ये वाला अगर पॉइंट बनता है तो मैं इस चीज से अलर्ट हो जाता हूं पहले ही। ठीक है, देखो एक बात बताऊं, आप कहीं रास्ते में जा रहे हो और आप तो कह रहे हो कि नहीं नहीं मैं पहुंच जाऊंगा। मेरी बात को उसको ध्यान से सुनना। आप रास्ते में जा रहे हो और आपसे कोई कह रहा है कि कहां जा रहा है, कि वहां जा रहा है, कि ठीक है पहुंच जाएगा, कि पहुंच जाऊंगा। तभी एक बंदा और आपके लिए बता देता है
कि तू वहां तो जा रहा है लेकिन तेरे साथ ये घटना हो सकती है। अब वो आप कहोगे अरे अल्लाह घटा, इस नेगेटिव बंदे की मैं बात सुनूंगा, और रियलिटी में वो एक सच बात हो सकती है आने वाले टाइम में, ठीक है। लेकिन आप अगर उसकी बात पर ध्यान दोगे तो अलर्ट हो जाएगा, या तो गाड़ी धीमे चलाओगे या कुछ सावधानी बरतोगे, आप अलर्ट हो जाओगे अगर उस नेगेटिव बंदे की बात पर ध्यान दोगे। ऐसे किसान भाइयों, मैं कुछ नेगेटिव भी बता के चलता हूं, तो मेरी बातों पे यही ध्यान करिए आप कि ये बंदा जो कुछ बता रहा है इससे हम पहले अलर्ट हो जाएं। एक तो आपको केवल भ्रम में ही डाला जा रहा है। अगर मैं आपके लिए केवल यही बताऊं कि आलू 700 अब 800 बिकेगा, फिर 900 बिकेगा, आलू का अच्छा पैसा मिलेगा, ये होने वाला वो होने वाला, तो आप खुश हो क्योंकि आपके हित की बात चली है। अगर मैं ये कह दूं कि आलू में भाई ये भी हो सकता है, भाई तू ही गलत है, तू हमें मरवाएगा। मुझे बहुत कमेंट भी पढ़ने में काफी मजा आता है कि लोग अभी समझ नहीं पा रहे कि उन्हें मरवाएगा कौन। तो किसान भाइयों, ये छोटी सी वीडियो थी, लेकिन इस वीडियो में मुझे माफ कर देना कि जो मैं आपके लिए कुछ अलग चीज नहीं बताया पाया, जो बातें हो रही हैं उनकी बातों में मैंने ये वीडियो खत्म कर दी है। लेकिन हाँ, कल किसान भाइयों हम लाइव आएंगे वीडियो में, और हमारे साथ आपको जुड़ना है और आपको अपनी बात रखनी है, तब हम आपके लिए खुल के बात करेंगे। आपका क्वेश्चन होगा और हमारा आंसर होगा। और किसान भाइयों, वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब किया, प्लीज यार चैनल को हमारे साथ को हमें जितना सपोर्ट करोगे हम आपके लिए उतनी ही गहराई की बातें निकाल के लाएंगे। नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।